हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। उज्जैन जावरा एक्सेस कंट्रोल हाईवे के विरोध में आज उज्जैन में किसानों का बड़ा आंदोलन देखने को मिला। 63 गांवों के सैकड़ों किसान एमपीआरडीसी कार्यालय के बाहर डेरा डालो घेरो डालो आंदोलन में बैठ गए। किसानों ने साफ कहा, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम यहां से एक कदम नहीं हटेंगे। एमपीआरडीसी द्वारा करीब 5000 करोड़ रुपए की लागत से उज्जैन से जावरा तक एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। इस हाईवे के कारण 63 गांवों के किसानों के सैकड़ों बीघा जमीन अधिग्रहण में चली जा रही है। प्रभावित किसान कई महीनों से इसका विरोध कर रहे हैं। आज फिर इन किसानों ने उज्जैन स्थित एमपीआरडीसी कार्यालय का घेराव किया और जोरदार नारेबाजी की। किसानों की प्रमुख मांग है कि उन्हें जमीन का मुआवजा बाजार मूल्य के अनुसार दिया जाए। वहीं सड़क की ऊंचाई कम करने की भी मांग की जा रही है ताकि आसपास की जमीन की वैल्यू कम ना हो। किसानों ने आरोप लगाया कि सड़क जैसे जैसे ऊपर उठती जा रही है जिससे उनकी जमीनें खुद ब खुद कम कीमत की हो जाएंगी। किसानों ने चेतावनी दी, जब तक हमारी मांगें मान ली नहीं जाती हम यही धरने पर बैठे रहेंगे। वहीं एमपीआरडीसी के संभागीय प्रबंधक विजय सिंह ने किसानों से चर्चा की। उनका कहना है कि किसानों की मांग उच्च स्तर पर रखी जाएंगी और समाधान निकालने की कोशिश होगी। उज्जैन में किसानों का यह घेराव एक बड़ा संकेत है कि एक्सेस कंट्रोल हाईवे को लेकर विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि किसानों की मांगों पर सरकार क्या फैसला लेती है। देखिए, ये जो उज्जैन जावरा एक्सिस कंट्रोल ग्रीनफील्ड पैक्ड शोल्डर रोड है, ये जो है इसमें सरकार से विगत 1 वर्ष से हम लोग हमारी मांगें रख रहे थे, जिसमें अभी तक सरकार ने जो है हमारी एक भी मांग पे अपना संज्ञान नहीं लिया है। और आज सभी पूरे उज्जैन से लेकर जावरा तक के किसान जो है यहाँ एमपीआरडीसी कार्यालय पे आके बैठे हैं। उनकी एक ही मांग है, 2 मांगें हैं, प्रमुख मांगें कि एक तो जो ज़मीन का मुआवजा है वो बाजार मूल्य के हिसाब से दिया जाए और जो दूसरा जो रोड की जो हाइट है उसको कम करके नॉर्मल हाईवे बनाया जाए। ये 2 मांगों को लेकर के सारे किसान जो हैं आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अधिकारी जो आश्वासन दे रहे हैं, अधिकारियों ने अभी तक सिर्फ आश्वासन ही दिया है, किसी प्रकार की कोई विस्तृत कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं करी है। आज तक डीपीआर दिखाई आप लोगों को? कोई आज तक ना तो अधिकारियों ने जिसकी ज़मीन जा रही है उसको ना तो डीपीआर दिखाई है कि कैसी संरचना में रोड बनेगा, कहाँ कहाँ क्या क्या हाइट होगी और किस प्रकार से उसकी लेंथ और लंबाई होगी। कितने गांव है और कितने किसान प्रभावित हैं? ये करीब 60 गांव हैं, 62 गांव हैं टोटल यहाँ से लेके जावरा तक के। वे सभी किसान जो हैं यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं और सभी गांव के प्रतिनिधि जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और सभी गांव के एक गांव से लगभग 5-5, 7-7 जने भी हैं। कई गांव के लोग जो आ नहीं पाए हैं वो भी अगली बार जो है अपनी बात रखने यहाँ पे जमीन से जमीन भी जा रही है और घर से भी घर हो रहे हैं, घर भी नहीं है। मेरा नाम क्या करेंगे बच्चे को, कैसे रखेंगे बच्चे? इनकी मांग है, देखिए हमारा एक्सेस कंट्रोल है। एक्सेस कंट्रोल में होता ये है कि जो है ना रोड ज़मीन से ऊपर उठ के बनती है जिससे कोई उस पर ऊपर ना चढ़ पाए और उस पर टोल रहता है और निश्चित दूरी के बाद उसमें जंक्शन बनते हैं जिससे एक्सेस होता है और वो टोल के थ्रू अंदर जाता है। किसानों की मांग ये है कि हमारा जो है ना ज़मीनी स्तर पर रोड बने जिससे हमारी ज़मीनों की भी रेट बढ़े, उससे हम रोड का उपयोग कर सकें। एक तो मुद्दा उनका ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि हमें बाजार दर से ज़मीनों के मुआवजा मिले। तो अभी तक जो भूअर्जन अधिनियम है उसमें कलेक्टर गाइडलाइन और दूसरा बिक्री छांट के आधार पे मैक्सिमम 3 साल की रजिस्ट्रियाँ हैं उसके आधार पे जितना मैक्सिमम हो सकता है उस पर कार्रवाई चल रही है। ये अभी तक का। कब तक ये, चूँकि अब काम प्रोजेक्ट शुरू भी करना है, तो कब तक ये समस्या का हल हो जाएगा? देखिए, समस्या का हल तो शासन स्तर तक पहुंचाया जा चुका है। बात अगर ज़मीनी स्तर पे आने की बात है उसमें तो पूरा प्रोजेक्ट ही हमारा स्वरूप ही परिवर्तित हो जाएगा, है ना। फिर उसका निर्णय तो कैबिनेट में ले जाके करना पड़ेगा। ऐसे हमारे स्तर से कुछ नहीं हो सकता। और रही बात मुआवजे की, मुआवजा की मैक्सिमम देने की बात एमपीआरडीसी ने राजस्व प्रशासन को बोल के रखा है कि जितना अधिक से अधिक मुआवजा हो सके नीतिगत रूप से वो करने के लिए हमारे एमडी साहब ने सभी कलेक्टर्स को बोला है कि आप जितना मैक्सिमम किसानों को मुआवजा दे सकते हो उसके आधार पर कार्रवाई करो। ठीक से वो प्रोसेस चल रही है।
संजय शर्मा की रिपोर्ट। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।